चीजें थोड़ी सी कि काम जब हमने क्या करना है, जितने मास है, पहला मास, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मास अवेलेबल थे, इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितने कितने हैं, उस तरीके से आपने चीजों को रखा है। समझ पाई बात को? अब काम जब आपने क्या करना है, स्क्वायर करना जानते हैं सर, स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा, m, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? फॉर्मूला लिखवा दिया था, क्या होता है, क्वेश्चंस जो हैं वो उसके बेसिस पे हमने लगाने हैं। अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना क्यों है। तो उसका कारण बताया था कि जो काम मास करता है वही काम अब कौन करने लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने लगेगा। ये बात आपको बता दी थी मैंने कि भाई जो सिग्निफिकेंस किसकी है, मास की, वही सिग्निफिकेंस किसकी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि मास काम करता है कहां पे, ट्रांसलेशन में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है कहां पे, रोटेशन में। ये बात आपको बताए। अगली जो चीज है वो हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि इसका फॉर्मूला कि मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये बातें जो है ना वो हमने डिस्कस करी थी। इन्हीं के बेसिस पे अब काम जो है, एक पहले फॉर्मूला एक बार दोबारा से रिपीट करके, और उसके बाद जो है ये सारा काम जो है वो इसके बेसिस पे आज हम अलग अलग क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। कल फिर अगला टॉपिक जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे होंगे बेटा, कि इस तरीके से हमारे पास जो है वो कोई भी एक बॉडी है। सर ये बॉडी ऐसी क्यों बनाई है? कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, और इस बॉडी में अगर मैं बात करता हूं तो सर ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो एक मास m1 है, एक मास जो है सर वो क्या है, m2 है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक मास जो है वो m3 है, और एक मास जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो mn है। ये काम जो है ना वो हमें कह रखा है, और इसके अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो m1 जो बॉडी है, इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है m1 का, m2 का, m3 का, mn का, इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है। मान लो m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, m2 वाले का कितना है r2, m3 वाले का r3, mn वाले का कितना है rn। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमें सर पता है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो है ना वो अवेलेबल हैं। ठीक है, ये काम जो है वो हमने करा कि ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसमें अगर मैं बात करूं तो m1 का जो डिस्टेंस है वो कितना है r1, m2 का r2, m3 का कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कैसे डिफाइन करा था सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज मास m1 है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया, r1 स्क्वायर। फिर बात करी तो क्या हो गया था, m2 स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया, r2 का स्क्वायर। फिर कितना है m3 स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो वो क्या हो गया, r3 का स्क्वायर, प्लस 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 अप टू कहां तक है, mn, और इंटू में कितना हो जाएगा, rn का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या है कि कोई भी मास है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मास है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मास है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन सब का सम कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी के बारे में चर्चा जो है वो आज हम आगे बढ़ाएंगे कि काम जो है वो हमने करना है क्या। बिल्कुल एक बेसिक सवाल से, मतलब कि सारे क्वेश्चन जो है वो बड़े बेसिक से होने वाले हैं। इस तरीके से मान लो हमारे पास एक स्क्वायर अवेलेबल है, ठीक है, और मैंने क्या मान लिया कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये हमने मान लिया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सारे बच्चे ध्यान से समझे कि काम करवाया क्या जा रहा है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक स्क्वायर जो वो मुझे दे रखा है, ठीक है, और स्क्वायर की साइड जो है वो a मान लेते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे जो इस कॉर्नर पे मास है वो m है, यहाँ पे जो मास है सर वो 2m है, यहाँ पे जो मास है वो कितना है 3m, और इस हिस्से पे अगर मैं बात करता हूं तो इस हिस्से पे जो मास है सर वो कितना है 4m। उतारेंगे नहीं, सारे बच्चे ध्यान से समझे, करना क्या है उस बात पे गौर कर रहे होंगे कि ये जो है ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके हर कॉर्नर पे आपको मासेस जो है वो अवेलेबल हैं। आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो बराबर है a के। स्क्वायर की साइड किसके बराबर है, a के बराबर है, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसके बीच में से जा रहा है। कहां से जा रहा है, इसके बिल्कुल बीच में से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इसके बीच में से जा रहा है, तो इस मास से अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहता हूं, टोटल a है, तो इसके बारे में बात करूंगा तो ये कितना हो गया a/2। ये a था टोटल, तो ये कितना हो गया a/2। सिमिलरली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से ये भी कितना होगा a/2 होगा, और इसके वाले का भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी कितना होगा a/2। ये बातें जो है वो हमें पता है कि सर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है a/2 है, इसका भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी कितना है a/2। क्योंकि आपका काम यहाँ पे क्या है, मास ढूंढना है। मास पता चल जाए तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो मास है m, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना a/2, मास है 2m, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस a/2, इसका भी a/2 और उसका भी कितना है a/2। सभी का इसी तरीके से काम जो है ना वो कह रखा है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मुझे और तुम्हें क्या पता है,
सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर और प्लस कितना m4 r4 का स्क्वायर। जितने भी मास हैं मास ले लो, जितने भी डिस्टेंस है सारे डिस्टेंस ले लो और उनका क्या कर दो, डिस्टेंस का कर दो स्क्वायर। ये बात जो है वो आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है इतने काम में। पहले वाला मास, इसको नाम जो है वो मैं मास नंबर 1 कह देता हूं, इसको मैं मास नंबर 2 कह देता हूं, इसको मास नंबर 3 बोल दिया और इसको जो बोल दिया इसको क्या बोल दिया, मास नंबर 4। ये मास m1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये मास नंबर क्या है, 4 है। ये चीज जो है ना वो मुझे पता है। अब ये बातें अगर मुझे पता है तो मुझे काम करना क्या, उस पर ध्यान देंगे कि I इज इक्वल टू पहला वाला मास, पहले वाला मास कितना है m, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला मास कितना है 2m, और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। फिर बात करूं तो मास कितना है 3m, डिस्टेंस जो है वो दोबारा से कितना हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। फिर बात करें तो 4m है और ये कितना हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से डाटा जो है ना सर वो हमारे पास है। सारे बच्चे जो है वो इतनी बातों को जानते हैं कि मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास m है, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 का स्क्वायर। मास 2m है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मास 3m है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मास 4m है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब तो समझ में आ रही होंगी ये बातें तो एकता जी। बेटा मास कितना है m और इसका यहां से डिस्टेंस कितना है a/2। डिस्टेंस का क्या करना होता है स्क्वायर, तो m लिखा है, a/2 का क्या लिख दिया स्क्वायर। ये मास कितना दिख रहा है 2m, इसका डिस्टेंस भी कितना है इस रोटेशन एक्सिस से, इस एक्सिस से डिस्टेंस बताओ कितना है a/2 उसका स्क्वायर। मास 3m है, इसका भी डिस्टेंस कितना है a/2 का स्क्वायर। ये 4m है, ये भी कितना a/2 का होल स्क्वायर। बढ़िया है चीजें थोड़ी सी और कि काम जो हमने क्या करना है, जितने मास है पहला मास दूसरा तीसरा चौथा ये मासेस अवेलेबल थे, इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितने कितने हैं उस तरीके से आपने चीजों को रखा है। समझ पाई हो आप बात को। अब काम जो आपने क्या करना है, स्क्वायर करना जानते हैं सर। स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा m, ये कितना हो जाएगा a² डिवाइडेड बाई 4। यहां पे बात करूंगा तो 2m, ये कितना हो जाएगा a² बाई 4। ये कितना हो जाएगा 3m और इंटू में कितना हो जाएगा a² बाई 4 प्लस कितना हो जाएगा 4m और इंटू में कितना a² डिवाइडेड बाई 4। a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर कितना होगा a² डिवाइडेड बाई 4। अब सोल्व मत करो इनको, m a² बाई 4 को आदि कॉमन ले लो। कॉमन अगर ले लेता हूं तो भाई क्या बन गया यहाँ पे m a² बाई 4 को कॉमन ले लिया तो ये चीज जो है यहाँ पे क्या बची 1, यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 3 और यहाँ पे कितना हो गया 4। 4 और 3 7, 2 9 और 1 कितना हो गया 10। तो शुभम ये वैल्यू क्या लिखी जा सकती है भाई 10 m a² और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, और ये 2 से 5 पे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कम्स आउट टू बी 5m a² और डिवाइडेड बाई कितना है 2। 5m a² डिवाइडेड बाई 2 ये इस बॉडी की क्या आ गई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बात ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो समझ पा रहे हैं आप सारी बातों को। ठीक है, उतारना नहीं है, ठीक है, बाद में जो है स्क्रीनशॉट लेके और उसमें से कर लेंगे, बस चीजों को समझते हुए चलेंगे, काम करना क्या कुछ है। गौर करेंगे कि अब जो काम है वो हमने क्या करना है। मान लो इस तरीके से मुझे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा रखा है और यहाँ पे जो है वो मुझे क्या दे रखी है, एक ट्राइंगल जो है मान लो मैं मान लेता हूं, एक ट्राइंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। क्या इस तरीके से एक ट्राइंगल जो है ना वो मुझे दिखा रखी है और इसके लिए काम जो है वो मुझे करना है कि सर ये जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास है, ये जो है हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये जो मास है सर ये कितना है m, ये जो मास है सर ये कितना है, और इसको अपनी मर्जी से कुछ भी मान लिया कि ये मास जो है सर वो कितना है 3m। सुनो ध्यान से कि काम जो है वो आपने करना क्या है, चीजें जो है वो ये दे रखी हैं और ये ट्राइंगल जो है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके से काम जो है ना वो हमें दे रखा है जिसकी साइड जो है वो मान लेते हैं a। सुनेंगे ध्यान से कि काम करना क्या कुछ है कि अब अगर मैं बात करता हूं तो हमें कंसेप्ट जो है सर वो क्या क्या पता है उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस जो है अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मान लिया कि ये जो साइड है ये किसके बराबर है a, तो ये 2m वाले का जो डिस्टेंस है वो तो किसके बराबर है a। ये तो कहीं पड़ा हुआ है एक्सिस पे ही पड़ा हुआ है तो इसका डिस्टेंस जो है सर वो तो कितना है 0। और अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में, इस 3m वाले की बात करूंगा तो ये क्या है वर्टेक्स है, आधे पे होता है तो ये कितना डिस्टेंस होगा a डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन नहीं देगा आपको, ये तो खुद से पता होने चाहिए कि ये वाला मास ये तो कहीं अवेलेबल है एक्सिस पे ही अवेलेबल है और जब ये एक्सिस पे है तो इसका डिस्टेंस कितना 0। ये बात समझ में आ रही है कि ये मास जो है वो कहाँ अवेलेबल है, सर ये मास तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है
और क्योंकि ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट तो कितना रहेगा, या इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 0। ये वाला जो मास है ये कितने के डिस्टेंस पे है, a के, क्योंकि पूरी की पूरी साइड है। इसकी बात करेंगे तो ये टोटल a है, तो इसका आधा जो है वो किसके बराबर होगा, a/2 के बराबर होगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, ये वाला मास तो कहीं अवेलेबल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो इसका डिस्टेंस तो कितना है, 0। ये वाला मास जो है सर ये कितने के डिस्टेंस पे है, a, और ये वाला मास जो है टोटल का आधा करा तो कितना हो गया, a/2। समझ आ गई बात। इस वाले मास को अगर मैं मास नंबर 1 कहूं, इस वाले को मैं मास नंबर 2 कहूं, और इस वाले को मैं मास नंबर 3 कह दूं, तो मुझे और तुम्हें क्या पता है। अब जो है वो बार बार फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, लिख लेते हैं एक बार और कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर क्या पता है, m1r1² प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि काम जो है वो हमारे पास क्या है, m1r1² m2r2² m3r3 का स्क्वायर। ये काम जो है वो हमने कर लिया। क्या मुझे सारे मास पता है, बिल्कुल सर, क्वेश्चन नहीं दे रखे। क्या सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, हमने अपनी बुद्धि से वो बता दिए। ये तो कहां पता था, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो डिस्टेंस कितना, 0। ये कितने की साइड पे है, a, और ये कितने के साइड पे है, a/2, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो कितने पे होता है, हाफ पे होता है। ठीक बात है, क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ी बताना है, बताना कहां से है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो कितना होगा, a/2 के बराबर। समझते हो कैसे a/2, कैसे कि अगर सर हम बात करते हैं, हमने ये बात पढ़ रखी है कि यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों को बराबर हिस्सों में बांटती है। तो टोटल a है तो ये a/2 और ये भी कितना, a/2। मुझे तो बस ये वाला बताना है, तो ये कितना हो गया, a/2। यहाँ पे बात करी तो i, एक मास, पहले वाला मास कितना है, m, और इसका डिस्टेंस जो है सर वो कितना है, 0 का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाला मास कितना है, 2m, और इसका डिस्टेंस जो है सर वो कितना हो गया, a का स्क्वायर। फिर अगली बात करूं तो अगले वाला कितना मास है, 3m, और उसका डिस्टेंस कितना है सर, a/2 का होल स्क्वायर। समझते हैं हम इस बातों को। ये काम जो है सर वो मुझे पता है, m1r1² m2r2² m3r3²। ये वाला 0 के डिस्टेंस पे था, ये a के डिस्टेंस में था, वो a/2 के। समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। ये तो खत्म हो गया। i इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 2ma² प्लस 3ma² और डिवाइडेड बाई कितना, 4। ये 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8, एलसीएम लिया गया 4, तो 2 4 जा 8ma² प्लस कितना, 3ma²। 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11ma² और डिवाइडेड बाई कितना है, 4। ये आंसर जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा। समझ पाए आप इस बात को, कोई दिक्कत थोड़ी है। काम क्या करना होता है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, a, और उसका कितना, a/2। नहीं समझ में आ रही है कुछ बात, कोई दिक्कत है, कोई बच्चा ऐसा जिसको बातें ना समझ आ रही हो पूछे भाई। इसी तरीके से अलग अलग सवाल जो हमने लगाने हैं, कुछ भी कर लो जो तुम्हारा मन कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, कोई ये अलग सा काम नहीं है कि इस तरीके से यही बनना चाहिए। मान लो ये ट्राइंगल जो है वो आपको दिखा रखी है, अब की बार एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कहाँ से पास कर देते हैं, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पास कर दिया यहाँ से, चलो कोई बात नहीं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सर वो हमने पास कर दिया। मान लो ये वाला मास जो है वो कितना मान लेता हूँ मैं, 2m, इसको कितना मान लिया, 4m मान लो, कुछ भी मान लो जो मन कर रहा है, वो कोई बात ही नहीं है। ये कितना मान लेते हैं, 5m मान लो, कुछ मन, हालांकि क्वेश्चन बोलेगा, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो काम जो हमने क्या करना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मान लो इस ट्राइंगल की जो साइड है, टोटल जो साइड है सर इस ट्राइंगल की, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल साइड जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। टोटल जो साइड है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो ये 2m है, ये 4m है, ये 5m है, और ये टोटल जो साइड है इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ सर a है। अब ये बिल्कुल वर्टेक्स से खींच रखी है, तो भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, a/2, और ये वाला भी कितना, कोई बात ही नहीं है सर। ये तो इस वाले को अगर देखेंगे तो इसका डिस्टेंस तो कितना है, 0, क्योंकि ये कहीं लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका तो कितना हो गया, 0। इसके बारे में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, a/2, और इसके बारे में बात करूं तो ये भी कितना। क्या घर से हो जाएगा ये सवाल, घर से थोड़ी करोगे तुम। ये जो है ये क्या है, फर्स्ट मास मान लिया, ये क्या मान लिया, सेकंड, इस वाले मास को क्या मान लिया, थर्ड। कोई बात ही नहीं हो रही है सर। कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर क्या है, m1r1² प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर। इतनी बातें जो है ना सर वो हमें पता है कि m1r1² m2r2² m3r3 का स्क्वायर, ये बातें जो है ना सब हमें पता है। चलो जी, अगली अगर मैं बात करता हूं तो i इज इक्वल्स टू, पहले वाला मास कितना है, 2m, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया, 0 का स्क्वायर। अगले वाला मास कितना है, 4m, और डिस्टेंस कितना हो गया,
a/2 का स्क्वायर। अगले वाला मास कितना 5m है और इसका भी डिस्टेंस जो है सर वो कितना है a/2 और डिस्टेंस का क्या कर लिया स्क्वायर। यहाँ पे बात करें तो ये वैल्यू तो कितनी होगी 0। यहाँ पे चर्चा करूंगा तो ये कितना बन गया I = 4m इंटू में कितना a² / 4 प्लस ये कितना हो गया 5m इंटू में कितना a² / 4 तो कितना बन जाएगा 9m a² / कितना 4। कोई क्वेश्चन थोड़ी है बेटा, ये मजाक है, बेसिक सी चीजें हैं। लोग कहते हैं रोटेशन मुश्किल है ये आसान है। और इससे पहले जब सेंटर ऑफ मास करा था वो भी ऐसे था m1 r1 m2 r2। रोटेशन बाकी है, ये तो शुरुआत हो रही है। रोटेशन वाकई में आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। डन है ये बात। और क्वेश्चन लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, सुनो भाई ध्यान से कि काम जो है वो हमने क्या करना है। मान लो इस तरीके से हम एक स्क्वायर जो है वो दिखा रखा है और अब जो रोटेशनल एक्सिस है, मतलब कि मैं इस वाले क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा, इसको आप ट्राई कर लोगे खुद से। इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना सर वो गिवन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है। मान लो यहाँ पे मास कितना मान लिया m, यहाँ पे कितना मान लिया 2m, यहाँ पे मास कितना मान लिया 3m, यहाँ पे मास कितना मान लिया। आज सारा ही दिन इसमें निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक टॉपिक और कर दूंगा, वो इसी में इंक्लूड कर दूंगा उस टॉपिक को भी, ठीक है। एक मास जो है वो m, 2m, 3m, 4m इस तरीके से डाटा दे रखा है। अब अगर मैं बात करूं इसको 1 मानूं तो इसका तो डिस्टेंस किसके बराबर ही है, और ये मास नंबर क्या मान लिया 2। जरूरी नहीं है इसी को 2 माने, किसी को भी मान सकते हैं। ये कितना हो गया 3 और ये वाला क्या मान लिया 4। इसका भी जो डिस्टेंस है सर वो कितना ही है, कोई बात ही नहीं है। इसका डिस्टेंस देखेंगे 2m वाले का, तो 2m वाले का डिस्टेंस कितना होगा a, और अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा तो इसका भी कितना होगा, ये हम जानते हैं। ये मैं आपके लिए पेंडिंग में छोड़ रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5m a²। आपने चेक करना है क्या मैंने गलत कहा है या ठीक कहा है, ठीक बात है। ये आपने करके लाना है, घर से खुद से ट्राई करोगे आप, सही है। 2 तो 0 ही है, वो इस तरीके से कर लेंगे। अगला जो काम है बेटा वो आपने क्या करना है, अगले काम पे ध्यान देंगे। उसके बाद में 2 क्वेश्चन, मतलब इसके समेत 2 क्वेश्चन करवा के और फिर जो है वो हम लगा रहे होंगे अगला टॉपिक, उसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से एक एक्सिस जो है ना वो दे रखा है आपको, ये एक एक्सिस जो है वो मुझे दे रखा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो मेरे पास है। शांत हो जाएंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझे। काम करना क्या, कुछ भी नहीं है, हल्का सा ही लेवल बढ़ा है बस, कोई बड़ी बात नहीं है। कि अगर मैं बात करता हूं तो सर यहाँ पे मास जो है वो हमने मान लिया m है। सर यहाँ पे जो मास मान लिया वो कितना मान लिया 2m है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो मास है वो कितना है 3m है। यहाँ पे जो मास है सर वो कितना है 4m है। एक मास m है, 2m है, 3m है और एक मास कितना है 4m है। मुझे क्या करना है, मुझे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर ये जो साइड है सर ये किसके बराबर है a के बराबर है। अगर ये साइड कितनी है a तो बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा। तो इसके लिए बात करूंगा तो इसका तो डिस्टेंस कितना ही होगा, क्योंकि ये तो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है उसके। इसमें अगर मैं बात करता हूँ ये भी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस भी जो है वो कितना है 0, क्योंकि ये 2m और ये 4m ये दोनों के दोनों जो है वो कहाँ लाई कर रहे होंगे, दोनों के दोनों जो है वो उसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो इनके डिस्टेंस जो है सर वो कितने हैं 0। मानते हो आप इस बात को। बच कौन गया, ये 3m का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका बच गया। इनके बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बेटा ये बनेगा, यहां से जब ये परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका क्या बनेगा एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। मानते हो आप इस बात को। इसी तरीके से अगर मैं बात करना चाहूं तो इसका भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, यहां तक का डिस्टेंस जो वो इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये जो है ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। मानते हो आप इस बात को। ये 4m वाले का तो कितना है 2m वाले का भी कितना है 0, क्योंकि वो मासेस कहाँ लाई कर रहे हैं, वो लाई कर रहे हैं एक्सिस पे, और एक्सिस पे जो लाई करेगा उसका 0 आंसर आएगा। अगली जो बात है, अगली बात के बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो ये करना क्या है, इस तरीके से प्रोग्राम हमारे पास है कि सर ये जो साइड है ये कितनी है a, ये वाली साइड जो है सर ये भी कितनी है a, तो ये जो डायगोनल बनेगा ये कितना बनेगा √2a। जानते हो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कितना बनेगा 2a का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर करा तो 2 का रूट करा तो √2, a स्क्वायर का रूट करा तो कितना a। ये हमारे पास क्या आ गया डायगोनल। क्या पूरा चाहिए, नहीं, हमें क्या करना है सर आधे 2 बराबर इससे जो है ना वो बांटने हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाला डिस्टेंस इसका है, नीचे वाला डिस्टेंस किसका है इसका। इसके 2 बराबर हिस्से करूंगा तो √2a/2, तो √2 से ये कितने में कट जाएगा √2 पे, तो ऊपर वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है a/√2 और नीचे वाले का भी कितना a/√2। एक तो समझ में नहीं आई बात, दोबारा बताता हूं सुनो ध्यान से।
ये डायगोनल जो है वो इस तरीके से आपने खींचा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है बेटा, ये तो मास कहाँ है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो डिस्टेंस कितना, ये मास कहाँ है 2m पे, तो इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना 0। बचा ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक। तो ये ट्राइंगल तुमने बना ली ये वाली, यहाँ पे ये a है ये a है, तो ये कितना होता है √2a। कैसे पता है, पाइथागोरस थ्योरम से, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, तो 2a स्क्वायर का रूट जो कि कितना बन गया √2a। ये तो टोटल डायगोनल आया है, आपको उसका क्या चाहिए आधा, आधा चाहिए तो इसको क्या कर दिया आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिस्टेंस कितना आ गया a डिवाइडेड बाई √2। तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर और प्लस m4 r4 का स्क्वायर। 4 हैं तो फॉर्मूला जो है बेटा ये वाला लगाना पड़ेगा आपको, कि सर काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है, इस तरीके से डाटा जो है ना वो मेरे पास है। अब अगर मैं इनमें बात करता हूं तो एक जो मास है m पहले वाला, मान लो यहीं से ही मान लेते हैं इनको, ये पहले वाला जो मास है वो m है, इसका डिस्टेंस जो है सर वो कितना है a/√2 और इस सारे का क्या है स्क्वायर है। दूसरे वाला जो मास है वो कितना है 2m और इसकी वैल्यू जो है सर वो कितनी है 0 और इसका स्क्वायर, ये खत्म हो गया। एक मास जो है वो कितना है 3m और इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है दोबारा से a/√2 और इस सारे का क्या करना है स्क्वायर। फिर जो एक मास है वो कितना है 4m और इंटू में कितना हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये काम जो है ये भी क्या हो गया खत्म हमारे पास हो गया। मानते हो आप इस बात को कि अगर मैं बात करूं तो m इंटू a/√2 का स्क्वायर, 2m वाला तो कितना है 0 ही है बेटा क्योंकि तो वहीं था, 3m वाला कितना a/√2 का स्क्वायर और ये भी कहाँ था 0 पे। समझ पा रहा है बात को मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं तो ये आंसर जो है वो क्या बन जाएगा m इंटू में a²/2 प्लस अगले वाला कितना 3m और इंटू में कितना a²/2, ma² 3ma² कितना हो जाएगा 4ma² और डिवाइडेड बाई कितना 2 से ये 2 पे गया, तो आंसर कितना बच गया 2ma²। कोई बात ही नहीं हो रही है सर, आसान सी चीजें हैं, आप समझ पाए हो। ये डायगोनल एक्सिस था तो दो मास तो उसी के ऊपर ही पड़े थे, उसके ऊपर ही पड़े थे तो कितना हो गया 0 0। ये वाले जो है वो कहां पड़े हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके देखे तो डायगोनल का आधा ऊपर वाला और डायगोनल का ये आधा कौन सा है नीचे वाला। मैं जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर मान लो वो कहे ये 4 किलो ये 3 किलो वो 2 किलो वो 1 किलो तब भी आंसर निकलेंगे तुम्हारे, कोई बात थोड़ी है, मास की जगह वो वैल्यू रखी जाएंगी बस। एक लास्ट क्वेश्चन इसके जैसा, फिर अगला कंसेप्ट जो है वो मैं शुरू करवाऊंगा कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है। इस तरीके से दिखा रखा है आपको, यहाँ पे मासेस जो है वो गिवन है कि ये मास कितना है m, ये मास कितना है 2m, ये मास कितना है 3m और ये मास जो है वो कितना है 4m। मासेस जो है ना वो हमारे पास है, एक मास m है 2m है 3m है और ये कितना दे रखा है 4m। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये इनका है जहां पे डायगोनल आके मिलते हैं ये वो पॉइंट है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना ऐसे दिखा रखा है, क्या मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर मैं बात करूं, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा समझो ध्यान से, एक्सिस ऑफ रोटेशन की इसकी अगर मैं बात करता हूं ना तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से है। समझ आइए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का क्या मतलब है कि सर ये वाला जो है ये एक्सिस यहाँ पे 3D में बात हो रही है आपसे, ठीक है। तो इससे अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस देखूंगा तो a/√2 जो अभी निकाला था, ये वाला भी कितना a/√2, ये भी a/√2 और ये भी कितना a/√2। ये जो डायगोनल है ये कहाँ है, ये जा रहा है z एक्सिस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अवेलेबल इन द z एक्सिस। z एक्सिस का मतलब इनके बीच में से जा रहा है, मतलब ऐसे है और वो स्क्वायर जो है वो इस तरीके से है, तो सभी से डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा। कैसे सेम रहेगा भाविका अभी बताया तो है कि यहाँ पे इस पॉइंट का अगर किसी से भी डिस्टेंस देखोगे तो कितना जाएगा a/√2 के बराबर। तो सारों के डिस्टेंस जो है सर वो कितने होंगे a/√2। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो पहले वाला मास m, डिस्टेंस कितना होगा a/√2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाला कितना 2m, उसका भी डिस्टेंस कितना है सर a/√2 का होल स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 3m। इसके बारे में बात करूं तो सर ये कितना a/√2 का स्क्वायर, फिर मास कितना है 4m और इसके बारे में बात करूंगा तो a/√2 और इस सारे का क्या करना है स्क्वायर आपने करना है कि m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, 2m वाला 3m वाला 4m वाला, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। मानते हो आप इस बात को, मान जाओ काम जो आपने क्या करना है m a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर और ये भी कितना है, सभी के डिस्टेंस जो है वो क्या रहे हैं सेम। अब अगर मैं बात करना चाहता हूं तो a/√2 का स्क्वायर जो है वो a²/2 बनेगा, m a²/2 को कॉमन लूं तो यहां पे क्या बचेगा 1
यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, आगे कितना हो जाएगा 3, और आगे बात करूंगा तो कितना 4। एम ए स्क्वेयर बाई 2, इसको कॉमन लिया तो 1, यहाँ पे 2, वहां पे 3, और वहां पे कितना बन गया 4। इसके बारे में बात करूं तो ये कितना बन गया एम ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू जो है सर वो कितनी हो जाएगी 10। 2 से ये वैल्यू कितने पे गई 5 पे, तो आंसर कितना आ गया 5 एम ए स्क्वेयर। ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई है, ये आंसर हमारे पास बन गया कि 5 एम ए स्क्वेयर। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत आ रही है इतने काम में? ये जो है वो आपने क्या सीखा है, ये सीखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना सीखा है आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद हम सीखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या वर्ड जानने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से ही कनेक्टेड है, तो आज ही खत्म करवा देता हूं इसको भी। कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। बड़ा आसान सा काम है, ठीक है, अगले 10 मिनट में ये काम खत्म हो जाएगा हमारा। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ये चीज जो है वो हम आने वाले टाइम में भी दोबारा डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो सर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन को अगर मैं लिखूं तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है सर वो हमारे पास है इस तरह। होता क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके बारे में बात करते हैं। सुनो बेटा ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल और उससे रेडियस ऑफ गायरेशन क्लियर है। आपके घर में कुछ मेहमान है, कोई 10 रुपए देगा, कोई 20 देगा, कोई 50 देगा, कोई 100 देगा। एक आया वो 500 का पकड़ा गया। ओके रिपोर्ट है, समझ गए बात को। उन सारों का सम उस एक अकेले के बराबर है, तो उन सारों का करना क्या है, वो भी इफेक्टिव है वैसे तो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात पे आप गौर करें। आपने m1 r1 स्क्वायर करा, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, अलग अलग मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, सारे का क्या करा सम। एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अबाउट बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा और जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सभी के सम के बराबर होगा। 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मत निकालो, एक के अबाउट निकाल लो, जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब कि आपने काम जो है वो क्या करा है, उस बात को सीखते हुए इस काम को जो है वो आप ध्यान से समझेंगे कि काम करना क्या है आपने। 1 मिनट का खेल है, काम खत्म हो जाएगा। सुनिए ध्यान से कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है। एक बॉडी हमारे पास है, कोई भी आर्बिट्रेट शेप की जो बॉडी है वो हमने मान ली एक्सिस ऑफ रोटेशन था। हमें क्या पता है, ये डिस्टेंस, ये मास m1 है, इसका जो डिस्टेंस था सर वो कितना था r1। एक जो मास है वो कितना है m2, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है r2 है। इसी तरीके से मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, मैंने मान लिया कि ये मास कितना है mn और इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है rn। कहानी अब तक में तुमने क्या जाना था, तुमने जाना था कि सर अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस 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 जितने भी मास हैं mn और क्या जाना था rn का स्क्वायर। इतनी बातें तो सर हमें पता है, ये बात जो है वो हम जानते हैं कि m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर। ये बातें जो है सर वो मुझे पता है। इसके अनुसार मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ये वैल्यू हमारे पास आती है। ये कहानी अब तक में काम है। अब तुमने क्या करना है कि इस बॉडी में ही कोई एक पॉइंट ऐसा होता है, मान लो वो पॉइंट क्या मान लिया P, जिसके अबाउट बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इसके अबाउट बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा और इसका डिस्टेंस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पाएगा k, किसके बराबर होगा k। तो P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, टोटल मास कंसंट्रेटेड था तो m और जो ये डिस्टेंस था वो कितना था k, तो m k का स्क्वायर। ये सारे रिश्तेदार 10 20 30 वाले हैं, ये अकेला कौन सा है 500 वाला, इन सभी का सम इस अकेले के बराबर है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका, एक पॉइंट का, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्या खास बात है उस पॉइंट की कि इस पॉइंट पे सारा मास होगा प्लस इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये उस टोटल वाले के सम के बराबर रहेगा। मतलब कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के बराबर है, एक के अबाउट निकाल लिया, इन सारों के अबाउट निकाल लिया, दोनों वैल्यूज जो है वो क्या पाई, सेम पाई। समझ आ रही है ये बात आपको कि इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करा, वो किसके बराबर है I। एक अकेले पॉइंट के अबाउट निकाला, उसका नाम क्या था P। ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में क्या रहती हैं, सेम। P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, m k स्क्वायर। I को लिखूंगा तो क्या होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 अप टू कहां तक है mn rn स्क्वायर। इन सारों के अबाउट निकालने की आवश्यकता क्या है,
जब एक ही पॉइंट से काम चल रहा है। ठीक बात है। अब ये कैपिटल M जो मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है, ये कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा? M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर प्लस 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 अप टू कहां तक है? MNRN का स्क्वायर। ये टोटल मास जो मल्टीप्लाई में था वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। K का स्क्वायर जो था उसका अगर स्क्वायर रूट कर लूंगा तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा? रूट चला जाएगा। ये जो फॉर्मूला ये किसका आ गया? रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन एक पॉइंट है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो एक पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट विच whole mass of body is supposed to be concentrated and moment of inertia about this point is equal to moment of inertia of whole body। पूरी बॉडी का अलग अलग करके निकाल लो, चाहे एक अकेले के अबाउट निकाल लो, दोनों आंसर क्या मिलेंगे आपको? सेम। उसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। और क्योंकि नाम में क्या आया हुआ है? रेडियस, तो इसकी यूनिट क्या जाएगी? मीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। मानते हो आप इस बात को? ठीक है। तो काम जब हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे तो इस तरीके से चीजें हमारे पास आ जाएंगी। इसके बेसिस पे अब इन सभी क्वेश्चंस में अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन तुमसे पूछूं तो वो कैसे निकालते चलोगे? सुनो ध्यान से भाई। किसमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब कि अब मैं ऊपर काम जो है, आप अपनी कॉपी में इस काम को नीचे करेंगे, मेरी जगह ऊपर बची हुई है तो मैं काम ऊपर करूंगा। कि अगर इसमें मैं बात करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? 5ma स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है? 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग करके आया है, इसको किसके बराबर रखना है? टोटल मास और मल्टीप्लाई बाई कितना? के स्क्वायर। जानते हो रेडियस ऑफ गायरेशन के अबाउट यही तो है, उस अकेले के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही बराबर जाएगी। टोटल मास गिनो, m 2m 3m हो गया, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो टोटल मास जो है सर वो किसके बराबर है? 10m और मल्टीप्लाई बाई कितना? के स्क्वायर। तो 5m से ये कितने पे? 2 पे कैंसिल हो गया, 2 नीचे आ जाएगा तो a स्क्वायर बाई 4 किसके बराबर है? के स्क्वायर के। और k बताऊंगा तो k कितना आ जाएगा? a बाई 2 रूट करेंगे ना बेटा, 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, ये बात आपने करनी है। ये काम पहले करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद क्या कर दोगे आप? रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई दिक्कत आ रही है सर? ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूंगा तो ये आंसर आने के बाद आप इसको किसके बराबर रखेंगे? m k का m टोटल मास कितना है? 6m के बराबर है। तो 6m और इंटू में कितना हो गया? k स्क्वायर हो गया। मास से सर मास कैंसिल हो जाएगा। आप अगले वाले स्टेप में इस काम को कर रहे होंगे तो यहाँ पे 6 नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 11a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 6 जा 12 और ये k स्क्वायर है, k बताऊंगा तो इसका क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट 11 डिवाइडेड बाई रूट 24। रूट कर सकते हैं इसका, 2 रूट 6 लिख सकते हैं a, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? k के। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? नहीं समझ में आ रही शौर्य? कुछ कहना चाह रहे हो? आगे बढ़े। इसको भी किसके बराबर करना है? ये जो i आया है कितना है? 9ma स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है? 4। इसको किसके बराबर रखना है? mk का स्क्वायर। जानते हैं इस बात को? m टोटल मास जो है वो 11m के बराबर है। तो 11m और इंटू में कितना हो गया? k स्क्वायर। एक मास से एक मास कट जाएगा, ये 11 नीचे आ जाएगा तो 9/44 a स्क्वायर किसके बराबर है? k स्क्वायर का। क्वेश्चन है ये कोई? तो k बताना है तो 9 का रूट करूंगा तो 3, 44 का करूंगा तो 2 रूट 11 और a स्क्वायर का करूंगा तो कितना? a। ये वैल्यू किसकी आ गई? रेडियस ऑफ गायरेशन। यू कैन इजीली फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कर ही लोगे तुम। इसको करोगे तो ये किसके बराबर लिखा जाएगा? टोटल मास 10m है, 10m और इंटू में कितना? k स्क्वायर। मास से मास कट जाएगा, 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना? k स्क्वायर। 2 से ये कितने पे जाएगा बेटा? 5 पे। तो k बताऊंगा तो a डिवाइडेड बाई रूट 5। लॉजिकल है, यहां तक की बात है? आप समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? ठीक है जी। मैं अपनी प्रैक्टिस ही तो नहीं कर रहा हूं बस खाली, तुम भी समझ रहे होगे कुछ। ठीक है। 5ma स्क्वायर बताओ राजा साहब किसके बराबर लिखूं इसको? हैं 10m लिख दिया, बहुत बढ़िया। और k स्क्वायर भी लिख दो सर। ठीक, m से m काट दें, 5 से ये 2 पे गया तो ये कितना बन गया? a स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर है? k स्क्वायर के। और k की बात करूं तो
a डिवाइडेड बाई √2। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। मानते हो आप इस बात को कि k की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, k की वैल्यू आ गई a बाई √2। ये तो टॉपिक ही है तुम्हारा, समझ पाए हो आप इस बात को। जो भी आज काम करवाया है इस काम में कहीं कोई दिक्कत है तो उसको पूछो। हेडिंग डालो रेडियस ऑफ गायरेशन, हेडिंग डालें रेडियस ऑफ गायरेशन, जगह नहीं छोड़नी है क्योंकि दोनों के क्वेश्चन इकट्ठे करोगे ना तुम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी और रेडियस ऑफ गायरेशन के भी। तो हेडिंग डालो रेडियस ऑफ गायरेशन, ब्रैकेट में लिखो k और उसके अंदर लिखें फिर रेडियस ऑफ गायरेशन, ब्रैकेट में लिखें k और इसके अंदर लिखेंगे इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, it is perpendicular distance of a point from axis of rotation, axis of rotation, it is perpendicular distance of a point from axis of rotation about which whole mass of body, about which whole mass of body is supposed to be concentrated, whole mass of body is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated, supposed to be concentrated, and about which moment of inertia, about which moment of inertia is same, about which moment of inertia is same as of whole body। जितना पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अकेले पॉइंट के अबाउट जो है वो आपको मिला है एज ऑफ होल बॉडी, जितना पूरी बॉडी का है उतना ही रेडियस ऑफ गायरेशन के लोग। ये बात उतारो, फिर ये क्वेश्चन जो है वो आप करना शुरू करेंगे। निपटाएं इस काम को, कोई दिक्कत आ रही है बेटा पूछेंगे।